हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका प्रशांत सर। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपका एक बहुत अच्छी पोएम है, फायर एंड आइस। एंड बिफोर डिस्कसिंग इट लेट मी टेल यू सम फ्यू थिंग्स। अभी मैं टाइम का थोड़ा कमी है मेरे पास, तो अभी क्या है ना कि फुल एक्सप्लेन डिटेल चैप्टर का मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन वो अभी नेसेसरी भी नहीं है। आपने साल भर पढ़ाई करी होगी, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा। अभी ज़रूरी क्या है कि अभी हमारा एग्ज़ाम, बोर्ड्स का एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो अभी हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, जितने भी चैप्टर्स हैं उसका शॉर्ट में दिमाग में हमारे समरी होना चाहिए। जो करेक्टर्स हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि पोएट जो है क्या कहना चाहता है, थीम क्या है उसका। और सेंट्रल थीम अगर आपको पता है तो अभी जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो पोएम को कंपैरिजन करके पूछे जाते हैं, या फिर दो प्रोज को कंपैरिजन करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कोई वर्ड्स होता है कि उसमें क्या कहना चाहता है कभी। तो यही आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए भी क्या है कि धीरे धीरे करके आपको सबका समरी वगैरह बता दूंगा। और फिर टाइम मिलेगा तो क्या होगा कि सारा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी टेंथ के भी बोर्ड्स हैं, फिर ट्वेल्थ के भी बोर्ड्स हैं। टेंथ के इसलिए पहले बना रहा हूँ कि टेंथ के बोर्ड्स आपको, इंग्लिश का पेपर आपका पहले है। तो बिना देरी किए आज शुरू करते हैं अबाउट फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय ए वेरी रिनोड पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही बेहतरीन लेखक है। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, आगे भी आप लोग पढ़ोगे उनकी कविताएं। तो इसमें बेसिकली उन्होंने यही बताया है कि फायर एंड आइस दोनों के महत्व क्या है, सिंबलाइज किया उन्होंने, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। फायर को भी पर्सोनिफाई किया है और आइस को भी पर्सोनिफाई किया है। और इस बहुत छोटी सी 9 लाइन की कविता है। इसमें बेसिकली उन्होंने यही बताया है कि दुनिया जो है ना, दो तरीके से तबाह हो सकती है। एक फायर से भी हो सकती है, आइस से भी हो सकती है। और यहाँ उन्होंने सिंबलाइज किया है, जैसे फायर को उन्होंने क्या सिंबलाइज किया है, फायर को सिंबलाइज किया है कि जैसे हेट्रेड हो गया आपका, लस्ट हो गया, कन्फ्लिक्ट जो हमारे होती है उसको सिंबलाइज किया फायर से। तो ये हम अगर अगर नफरत ज़्यादा फैलते जाती है, लोगों की ग्रीड ज़्यादा फैलते जाती है, अंदर में उसको बढ़ते जाती है, तो दुनिया उससे भी तबाह हो सकती है। और फिर उन्होंने एक और लाइन कही है कि अगर दोबारा अगर मौका मिला, जैसे एक वर्ड का इस्तेमाल होता है पेरिस ट्वाइस। तो कहने पेरिस का मतलब क्या होता है, पेरिस बेसिकली यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए जो खाने पीने के पदार्थ हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनके लिए। या पेरिस मतलब ख़त्म हो जाना जिसको बोलते हैं। तो पेरिस कहने का मतलब कि अगर दोबारा मौका मिला, जैसे एक बार कहता है ना कि ये अगर आदमी के ग्रीड से या फिर लस्ट से या कन्फ्लिक्ट से, इससे तबाह हो सकती है, दूसरे किससे तबाह हो सकती है, आइस। और आइस को बेसिकली किस चीज़ से सिंबलाइज करता है पोएट, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आइस सिंबलाइज करते हैं मतलब कि जो रफनेस है हमारे अंदर, इस चीज़ को बेसिकली कर लो। आप फ्रेजेस वगैरह भी कहीं पढ़े होगे, तो ब्रेकिंग द आइस कहने का मतलब कोई अगर आपके दोस्तों की कोई बातचीत अनबन हो जाती है, तो फिर आप लोग मिलते हो तो इनिशिएट नहीं कर पाता आदमी, ना अगला आदमी बोलेगा ना आप बोलोगे। तो इनिशिएट करने के लिए क्या होता है, ब्रेकिंग द आइस, मतलब कि कोई शुरुआत करेगा। तो आइस बेसिकली क्या है कि रफनेस चीज़ को है। तो यहाँ सिंबलाइज करते हैं कि इनसेंसिटिविटी है, जो कोल्डनेस है आदमी के अंदर, क्या हो गया आज के डेट में, क्या हो गया, पूरी दुनिया क्या होगी, इनसेंसिटिव हो गई है, असंवेदनहीन हो गई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ यही ना, आपको जो एक चैप्टर और पढ़ोगे टेंथ में, मैडम राइट्स द बस पढ़ोगे, उसमें जो करेक्टर है, जो छोटी बच्ची है, उसमें भी ये थीम है आपको कि कैसे इनसेंसिटिविटी वाली दुनिया में वो अगर एक काऊ को मरते हुए देखती है तो उसको क्या फीलिंग्स आती है, वो कैसे उसको चेंज हो जाता है लौटते समय बस में, वो फिर दोबारा खिड़की से बाहर देखती ही नहीं है। तो यही चीज़ आपको पोएट बताना चाहता है। बेसिकली थीम क्या है कि ये दुनिया अभी कैसे इनसेंसिटिव हो गई है, और इसके वजह से क्या होता है, दुनिया तबाह हो सकती है। तो सेंट्रल थीम यही पकड़ना है हमको कि आपकी नफरत से भी तबाह हो सकती है, आपकी संवेदनहीनता से भी तबाह हो सकती है। और यही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे कि पोएट इससे कहना क्या चाहता है। तो पोएट बेसिकली यही कहना चाहता है कि दुनिया सिर्फ एक चीज़ से बच सकती है, एक चीज़ से चल सकती है, दैट इज़ लव। अगर हमारे अंदर प्रेम भावना होगी, अगर हम सब एक दूसरे को एक बराबर की नज़रों से देखेंगे, सबको बराबर इज्जत सम्मान देंगे, और सेंसिटिविटी हमारे अंदर होंगी कि हमारे सामने अगर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो उसको हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उसको मदद करें। ये नहीं कि अभी हमको लेट हो रहा ऑफिस जाना, अरे 5 मिनट लेट ऑफिस जाएंगे लेकिन उस आदमी का मदद कर देंगे, जीवन बच जाएगा। यही होती है सेंसिटिविटी। तो पोएट का बेसिकली इस पोएम लिखने का थीम ही यही है कि ये दुनिया आज के डेट में कैसे चल रही है उसके बारे में बताना। तो यही आप लोगों को जानना, यही बार बार कहने का। देखिए पोएम तो 9 लाइन की है, ख़त्म हो जाएगी।
आपको इसके बेसिक का थीम पकड़ना है कि पोएट कहना क्या चाहता है। और यही आजकल आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन ज़्यादा इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। कंपिटेंसी बेस्ड क्या होती है कि आपकी समझ कितनी विकसित हुई। पढ़ेंगे आप, टीचर्स भी आपको स्कूल्स में पढ़ाएंगे, कहीं भी पढ़ाएंगे। दूसरा क्या होता है कि आप तरीका जो सीखिए लिखने का, या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे मैं टीचर के साथ साथ मैं मेंटर हूँ, और मुझे मेंटरिंग में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पढ़ाई तो आपको भी बता देगा, जैसे चैप्टर है आपको लाइन बाई लाइन आपको समझा देंगे, लेकिन पढ़ना कैसे है वो जानना ज़रूरी है कि क्या तरीका है। अभी जैसे आपका 10 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं, तो क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। ये दिमाग में अगर टेंशन लेके पढ़ोगे, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे, तो बहुत दिक्कत हो जानी है। क्या आपको रिलैक्स माइंड से पॉजिटिव वे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमेशा मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। फेल तो नहीं होंगे। अगर समरी दिमाग में है तो हम तो लिख लेंगे, सिर्फ वो है कि लिखने का तरीका हमको सुधारना है। उसके लिए अभी डेली प्रैक्टिस आपको करनी है, और जितना होगा कोशिश करूँगा जितना जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स के आपको समरी में बता दूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा इस तरह का ये रिवीजन सीरीज़, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी मदद मिले बोर्ड्स एग्ज़ाम में। और बोर्ड्स के बाद फिर अगला बैच जो है आगे का जो होगा उसको फिर डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या करना है। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू ऑल।